फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, खान भी हमारा है, अवाम भी हमारी। चोरों का टोला जो मुसल्लत किया गया था हमारे ऊपर, कभी जरदारी कभी ये गंजे, कभी जरदारी कभी गंजे। अब खान साहब रिहा हुए हैं, उसके बाद हमने शुक्राने के नफल पढ़े हैं, हमने न्याज़ें बांटी हैं और हमने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल रिपोर्ट्स ऑफिशियल के साथ आपका मेज़बान अजीम अंसारी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद है ज़मान पार्क में और रात को खान साहब जो है वो ज़मान पार्क में पहुँचे हैं। जश्न का समा था, कारकुनान का जमे कफ़ीर अभी भी मौजूद है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, हम इनसे जानते हैं और उनकी जो जज्बात है खान साहब पहुँचे हैं वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, क्या कहेंगी खान साहब को की जो गिरफ़्तारी है गैर कानूनी हुई, उसके बाद खान साहब रात को आए, जश्न का समा हुआ, तो क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर हमारा मुल्क है तो सारा कुछ है। देखें, फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, खान भी हमारा है, अवाम भी हमारी है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। किसी को भी नुकसान होगा तो हमारा अपना नुकसान होगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है खान साहब को अरेस्ट करके। खान साहब एक दलेर लीडर है और इतना ईमानदार लीडर है। ये चोर चक्के हैं। अभी हम तो छोटे छोटे, तो हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अब जाके हम लोगों में ये अवेयरनेस आई है, छोटे छोटे बच्चों में, कि ये इतनी देर से ये चोरों का टोला जो मुसल्लत किया गया था हमारे ऊपर, कभी जरदारी कभी ये गंजे, कभी जरदारी कभी गंजे। अब हमारा खान साहब आया, अब हर छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया है कि असल चोरी क्या है और हमारा मुल्क कैसे बचाना है। ठीक है, तो जिस दिन खान साहब को इन्होंने अरेस्ट किया है, आप यकीन करें मेरा बस नहीं चलता था कि मैं अपनी एलसीडी तोड़ दूँ। जिस बंदे ने उसकी व्हील चेयर उठा के फेंकी है, जानवरों जैसा सलूक किया गया है। तो 3 दिन मैं रोती रही हूँ, मैंने खाना तक नहीं खाया। जब जैसे रात भी मैं बैठी रही हूँ, जैसे ही खान साहब रिहा हुए हैं, उसके बाद हमने शुक्राने के नफल पढ़े हैं, हमने न्याज़ें बांटी हैं और हमने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया है कि जितना शुक्र अदा करें कम है। अच्छा, बेसिकली पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको बर्गर बॉय बोला जाता है, लेकिन जो सारा साने और जिस तरह वो डटे रहे हैं, ये तो कुछ और तरह के बर्गर साबित हुए हैं। नहीं, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। ठीक है, मेरा खुद दावत इस्लामी वालों से ताल्लुक़ है, मैं एक दीनी औरत हूँ। ठीक है, मैं खुद महफिलें करवाने वाली औरत हूँ, मैं खान साहब की दीवानी हूँ। खान साहब के चेहरे पे सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ मेरे खान साहब के चेहरे पे अल्लाह का नूर देख लें और इनके चेहरों पे अल्लाह की लानत देख लें। अच्छा मैम, क्या दोबारा खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे ये? अगर खान साहब, मैं तो कहती हूँ कि कोशिश करें कि कभी ख्वाब में भी ना सोचे खान साहब को गिरफ्तार करने का। इनको पता ही नहीं है कि हमारी जो अवाम है ना, वो ताकत है खान साहब की। अवाम की ताकत के आगे कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा मैम, इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर कोई धांधली वगैरह होती है तो क्या रिएक्ट आएगा? ये हैं ही चोर, इनके बारे में तो कुछ सोचना भी फजूल है। ये रात वो डीजल जो इस्लाम के नाम पे धब्बा है, उसको डूब मरना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए। ये मैं सामने खड़ी होकर कह रही हूँ कि उसको डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम उसकी बेटियां लिबर्टी चौक में जो उस बच्ची के साथ हुआ, सबकी माएँ बहनें बेटियां एक जैसी हैं। सियासत एक अलग चीज़ है। ठीक है, हमारे खान साहब के आज तक उन्होंने एहतजाज किए हैं, रैलियां निकाली हैं, हमारे कभी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने, वो बच्ची ने दुपट्टा उठा के फेंका है, उन्होंने नहीं देखा दुपट्टी का, बच्ची का कुछ नजर आ रहा है, बच्ची को कुत्तों की तरह घसीटते हुए लेके गए हैं। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारा मुल्क जो है ना, ये कुछ अल्लाह के वलियों पे है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बचा हुआ है, वरना इन्होंने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैम, लास्ट में कोई पब्लिक को जिनके माइंड में ये आ गया कि जो पीटीआई के वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा सरकारी अमलाक का नुकसान किया है, उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? नहीं, हमारे पीटीआई वर्कर ने नहीं किया। मैं ये नहीं कहती कि जी मैं खान साहब की वर्कर हूँ, नहीं। मैं हक सच की बात करती हूँ। ये हुकूमत के अपने बंदे हैं जो कुछ ऐसे बदमाश टैप हैं। राना सनाउल्लाह, आपको पता बदमाशी के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता। आप मॉडल टाउन वाला सानिया देख लें, कितने शहीद हुए, हामला औरतें शहीद हुई। इस बगैरत के अंदर शर्म हया नहीं है। इसकी मौत, कुत्ते की मौत मरना है इस बंदे ने। आई समझ, इसने कुत्ते की मौत मरना है। मैं कहती हूँ कि फैसला अवाम पे छोड़ दें। वो खान साहब हैं, वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है। जिसको खान साहब, जिसको अवाम सिलेक्ट करे, वो लीडर है सबका, वो वजीर आजम बन जाए। फैसला अवाम पे छोड़े। यानी कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और अवाम के ऊपर जो है छोड़ना चाहिए कि अवाम जिसको चाहे वो सिलेक्ट करे, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो। कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो सिर्फ
अमन होना चाहिए हमारे मुल्क में। अल्लाह हमारे मुल्क पे अपनी रहमत करे, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हमारी दुआ है अल्लाह हमारे मुल्क पे कभी बुरी आँच भी ना आए। अच्छा मैम, अभी सीनियर क़यादत में से डॉक्टर यास्मीन राशिद को, इमरान रियाज साहब काफ़ी को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन अभी तक उनके लिए नहीं एहतजाज किया गया, क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये दफ़ा 144 जो नाफज की गई थी हमारे पीटीआई वर्करों के लिए, अब जो ये डीजल वगैरह पीर वाले दिन कर रहा है, इनके लिए कुछ नहीं होगा। अब मर गया राना सनाउल्ला, अब किधर गया राना सनाउल्ला? अब इनकी औरतें नहीं निकलेंगी। कानून जो है ना वो एक होना चाहिए सबके। सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अगर इंसाफ है तो सारा कुछ है, क्योंकि हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये निज़ाम ही सारा धर्म भरम हुआ पड़ा है। इन लोगों ने पैसा लूटा। देखे मेरी बात सुने, गरीब बंदे को रोटी नहीं मिल रही। किसी के मरने पे कभी जश्न मत मनाओ। जिस दिन खान साहब पकड़े गए हैं, इन्होंने पैसे बांटे हैं, इन्होंने यूं पैसे लुटाए हैं। गरीब के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, गरीब भूखा घर में मर रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, ठीक है। इनके पास इतना हराम का पैसा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। कल को हमारा इक़्तिदार में हमारे नहीं आना, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, जो करनी वो भुगतनी। उनकी मिठाइयाँ जो रात को एज इट ज़ाया हो गई उनकी हैं। मिठाइयाँ जो उनके लिए जहर बन गई हैं, उनकी मिठाइयाँ उनके लिए अल्लाह करे इनके ऊपर जहर बन के ना, ये मैं अब अल्फाज को छोड़ दी। मैम 3 बजे इमरान खान साहब जो आए हैं, लेकिन रात के आधी रात हो चुकी थी, आधी रात से ज़्यादा रात गुजर गई, लेकिन फिर भी इतनी तादाद में वर्कर्स थे, यानी कि किस तरह ये? इनका पूरा प्लान था। खान साहब को रात अगवा करके बिठाया हुआ था इन्होंने। कभी इधर फायरिंग, कभी उधर फायरिंग, कभी इधर फायरिंग, कभी उधर फायरिंग, ड्रामेबाजी, बहानेबाजी। राना सनाउल्लाह की कोशिश यही थी किसी तरीके से मैं खान साहब को मरवा दूं। सारा कुछ खुद कर रहे थे। जैसे ही खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, 15 मिनट का टाइम दिया। अगर 15 मिनट में उन्होंने कहा मैं 15 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर मुझे बाहर निकालते हैं ठीक है, अदरवाइज मैं एहतजाज की कॉल देने लगा हूँ। 15 मिनट दूर की बात, 5 मिनट नहीं गुजरे तो गाड़ियाँ आ गई। कितना डरते हैं। जैसे हमारा लीडर, जैसे हमारे सारे काबीना अवाम में घूमती है फिरती है सारा कुछ, उनमें से मैं चैलेंज करती हूँ, उनमें से कोई एक बंदा ऐसे अवाम में आके दिखा दे, कोई एक बंदा अवाम में आके दिखा दे जैसे हमारी पूरी काबीना। और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद मरीज है, ठीक है। जितनी हमारी औरतें हैं सबको इन्होंने पकड़ लिया है। इनकी औरतें जो हैं वो तो बदमाश औरतें हैं, हमारी औरतें शरीफ औरतें हैं, उनको जेलों में रखा हुआ है। इनकी वो मरियम औरंगजेब जजों पे सरेआम धमकियां जजों को लगा रही है। कोई उसको शर्म हया है? नहीं, ऐसा करना चाहिए, जजों का एहतराम करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, हमारी अवाम, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी अदलिया, हम सब एक हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने जो जितने भी अदारे हैं जिनके सबको जो है ना, क्या कहते हैं उसे, सब हमारे हैं, अवाम के हैं ना। कोई भी मर गया ना तो नुकसान पाकिस्तान का है। मैं नहीं चाहती कसम खुदा की कि कोई बंदा मरे। अब जितने मर गए उनके घरों में बच्चे यतीम हो गए हैं, इनका क्या गया, ये महलों में बैठे हैं। नहीं, कोई भी नहीं मरना चाहिए। पुलिस वालों की नौकरियां हैं, पुलिस वाले मजबूर हैं। मेरे घर के आगे पुलिस वाले गुजरते, मेरा घर जमान पार्क के पास है। मैंने पुलिस वालों को रो के पूछा, जिन दिनों में शेलिंग हो रही थी, मैंने कहा आप क्यों हमारी आवाम को मार रहे हो? कहता बाजी ऊपर से आर्डर है, हम मजबूर हैं। कहता बाजी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। एक पुलिस वाले ने मुझे अपना फटा हुआ सर दिखाया। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में? क्यों जंगल का कानून है? क्यों हमें भेड़ बकरियां समझा जा रहा है? क्यों इंसाफ नहीं हमारे मुल्क में? अवाम पे फैसला छोड़ दें। खान का एक ही मुतालबा इलेक्शन, खान और तो कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं खान साहब कह रहे, सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का। ठीक है, जिसको अवाम पे छोड़ दो, अवाम जिसको सिलेक्ट करती है ना वो आ जाए।